बड़ी खबर आपको हजारीबाग से बता रहे हैं, जहां बड़का गांव से पुलिस हिरासत में योगेंद्र साव को ले लिया गया है। हजारीबाग से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पूर्व मंत्री की पत्नी भी हिरासत में ले ली गई हैं। तो हजारीबाग की खबर है, केरेडारी थाना में रखे जाने की सूचना अभी मिल रही है। जमीन मुआवजा की मांग को लेकर धरना जारी है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हजारीबाग से, जहां बड़का गांव से पूर्व विधायक योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी की हिरासत हुई है। केरेडारी थाना में दोनों को रखे जाने की सूचना मिल रही है। दोनों पिछले कई महीने से एनटीपीसी की चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना के गेट पर जमीन मुआवजा की मांग को लेकर धरना दे रहे थे। इस दौरान हजारीबाग के प्रशासनिक अधिकारियों और परियोजना प्रबंधन के साथ उनकी कई बार तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने हिरासत में लिए जाने की पुष्टि भी की है। घटना के बाद क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और समर्थकों में आक्रोश देखा जा रहा है। और अगली खबर चाईबासा से है, जहां कुमार डूंगी में प्रखंड के कलैया गांव में मंगलवार की रात को डायन का आरोप लगाकर एक परिवार में पति पत्नी और मासूम बच्चे की पेट्रोल डालकर हत्या कर दी गई। उन्हें जला दिया गया, जिसमें महिला और बच्चे की मौत हो गई थी और पति गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस मामले में डीसी और एसपी ने कलैया गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। परिवार के सदस्यों से बात कर घायल के स्वास्थ्य की जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। गांव में परिवार को समुचित सुरक्षा प्रदान करने का भी दिशा निर्देश उन्होंने दे दिया है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चाईबासा से, जहां मां के साथ उसके बच्चे और महिला के पति को भी जलाने की कोशिश की गई। महिला और बच्चे की मौत हो गई है। पति अभी गंभीर रूप से इलाज उसका जारी है। और रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हजारीबाग के लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है, तो हाथी के हमले से कई लोग काल के गाल में समा भी गए हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाने वाली 108 एम्बुलेंस खराब है, जिसने लोगों की परेशानी और भी बढ़ा दी है। हाथी भगाए, एम्बुलेंस सताए। आम जनता आखिर कहां जाए? ये सवाल इसलिए क्योंकि सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जी हां, हजारीबाग के चुरचू प्रखंड क्षेत्र में लोग जंगली हाथियों से परेशान हैं। खेत उजड़ रहे हैं, घर टूट रहे हैं और जान का खतरा हर पल बना हुआ है। जंगली हाथियों के हमलों में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। लोग शाम ढलते ही घरों में दुबकने को मजबूर हैं, लेकिन मुसीबत यही खत्म नहीं होती। स्वास्थ्य सेवाओं की लाइफलाइन 108 एम्बुलेंस भी खराब पड़ी है। बीमारों को अस्पताल तक ले जाने का कोई साधन नहीं। लोग मजबूर होकर निजी वाहनों या ऑटो का सहारा ले रहे हैं। बहुत ही स्थिति का खराब है, बिगड़ा हुआ है। ड्राइवर को कभी यहाँ आता पता न रहता है। और अभी हाथी का प्रकोप मेरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। लोग पूरा दहशत में जी रहे हैं। दुर्भाग्यवश यदि किसी तरह का हताहत होता है तो एम्बुलेंस 108 खराब रहने के चलते हजारीबाग तक का सेवा नहीं हो पाएगा। दरअसल सरकारी 108 एम्बुलेंस पिछले कई दिनों से चुरचू मुख्यालय में खराब पड़ी है। न चालक है, न ईएमटी तैनात। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल व्यवस्था दुरुस्त कराने और स्थायी समाधान की मांग की है, तो वहीं एम्बुलेंस प्रबंधन ने वाहन जल्दी ठीक कराने का आश्वासन दिया है। तो ऐसे हालत में जो है 108 का एम्बुलेंस का ऐसा हालत है कि अभी प्रखंड कार्यालय के पास में पड़ा हुआ है, इसका कोई देख रेख नहीं है। दूसरा चीज है क्या कि हमारे क्षेत्र में लगातार हाथी का जो है प्रकोप अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कुछ दिन उसके घटना का गोंदवार की घटना के बाद में तुरंत कजरी में बेहरा पंचायत में हुआ। इस तरह का घटना लगातार घट रहा है और ऐसे हालत में जो है एम्बुलेंस जो है खराब पड़ा हुआ है, जिसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है।
तो कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि एक तरफ जंगल का डर तो दूसरी तरफ इलाज की लाचारी। ऐसे में हजारीबाग की जनता पूछ रही है कि कहां है प्रशासन, कहां है सिस्टम। ऐसे में अगर कोई हादसा होता है और किसी की जान जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। और देखिए बड़ी खबर लातेहार से है, जहां सोमवार की शाम जंगली हाथी मालगाड़ी से टकरा गया था। घटना के बाद जंगल से पहुंचे हाथियों का झुंड रेलवे ट्रैक पर जमा हो गया, जिससे अप और डाउन दोनों लाइन पर रेल ट्रैफिक बाधित रहा। चंदवा प्रखंड के मालहन पंचायत में महुआ हालांकि दोनों ट्रैक से रेलवे परिचालन शुरू कर दिया गया है। वन विभाग की टीम मृत हाथी के दाह संस्कार में जुटी हुई है। बता दें कि 18 अक्टूबर 2024 को भी मालगाड़ी से टकराने से ही हाथी के बच्चे की मौत हो गई थी। हादसे के बाद रेलवे ट्रैक की ओर से ट्रेन की गति सीमा भी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की तय की गई थी। लोगों ने इलाके में हाथियों की सुरक्षा के लिए वन विभाग से कड़े कदम उठाने की मांग भी की है। एक हाथी टकरा गया है। सूचना उपरांत जब हम घटनास्थल पर पहुंचे तो देखे कि हाथी का बच्चा जो है डाउन लाइन पर पड़ा है, उसकी मां जो है वहीं पर खड़ी है और वन विभाग के लोग आए और उसको हटाने का कार्रवाई किए, लेकिन और झुंड के लोग हाथियां सब आने लगी। इसके डर से रात भर जो है हाथी का बच्चा वहीं पर पड़ा ही रहा था। तो मारा शायद, तो फिर खड़ा हो जा रहा था, तो लेगने के चक्कर में खूब परेशान, मतलब परिश्रम किया, ले जाएंगे सोचिए, तो नहीं उठ के फिर गिर जा रहा था। तो ऐसी रात भर बिताया, फिर इधर उधर खूब आदमी को दौड़ा रहा था। लिए तो रास्ता नहीं है, वो तो हाथी के लिए अगर ये पुल नीचे गढ़ा हो जाएगा ना, तो पुल नीचे भरा गया है, इसलिए वो पुले जगह पार होने के लिए जाता है तो सटने जैसा होता है, इसीलिए ऊपर से पार होता है हाथी। अगर वो पुल नीचे से गढ़ा हो जाएगा ना, 4-5 फीट भरा हुआ है, अगर वो मट्टी हट जाएगा तो हाथी उसी में पार हो जाएगा। हमेशा वो उसी जगह आता है। और देखिए रामगढ़ में हाथियों का आतंक जारी है। हाथियों के झुंड ने रामगढ़ वन क्षेत्र के गोसा में एक होटल को क्षतिग्रस्त कर दिया और अंदर घुस गए। इस दौरान होटल संचालक ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। अंदर रखे अनाज को हाथियों ने चट कर दिया। इसके बाद ग्रामीण के घर के दरवाजे को भी हाथियों के झुंड ने तोड़ दिया। मैदा था, बेसन था, चना था, वगैरह सामान बहुत था, सब हाथियों ने खाया। अपने महरा अंदर में सो रहे थे, जैसे दरवाजा का खटखटाहट आवाज आया, हम दरवाजा खोल के पीछे दरवाजा से घुसा था और आगे के दरवाजे से हम निकल गए। झारखंड को नक्सलियों की काली छाया से मुक्ति दिलाने में जुटी झारखंड जगुआर का 18वां स्थापना दिवस रांची में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जगुआर के जवानों की वीर गाथा को याद किया गया। साथ ही शौर्य, दक्षता, समर्पण के सूत्र वाक्य के साथ नक्सलवाद के खात्मे में जुटे जगुआर के जवानों की वीरता को भी सलाम किया गया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड जगुआर के कमांडो द्वारा सटीक आसूचना के आधार पर झारखंड जगुआर जिसका नाम सुनते ही नक्सलियों में खौफ पैदा हो जाता है। जिस बल के बहादुर जवानों के आते ही नक्सली दुम दबाकर भागते दिखते हैं। झारखंड से नक्सलवाद के लाल आतंक के खात्मे में जिसकी बड़ी भूमिका मानी जाती है, उस झारखंड जगुआर का 18वां स्थापना दिवस रांची में धूमधाम से मनाया गया। या तो करना है या फिर मरना है, इस आदर्श वाक्य के साथ जगुआर के जवानों की टीम जब मार्च पास्ट में उतरी तो उनके कदम ताल से झारखंड की जनता के साथ ही समारोह में मौजूद पुलिस अधिकारियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। नक्सल विरोधी अभियान में झारखंड जगुआर के अदम्य साहस और वीरता की सराहना करने से डीजीपी भी खुद को नहीं रोक सकी। सोचते हैं कि जब मुठभेड़ हुआ या कोई सफलता मिली, कोई नक्सल मारा गया, कोई हथियार बम बरामद हुआ, लेकिन ये निरंतर प्रयास है
अथक प्रयास है जो सालों साल दिनों दिन इरेस्पेक्टिव ऑफ द सीज़न, इरेस्पेक्टिव ऑफ द वेदर ये लोग करते रहते हैं। तो मेरी सबको बधाई, सबको शुभकामना। 10 बेडेड हॉस्पिटल के लिए हम लोग ने उसकी आवश्यकता है। जवान बीमार पड़ते हैं और कभी इंजर्ड होके आते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे अभी उसको बनाने के लिए। एक नजर डालते हैं नक्सलियों के दांत खट्टे करने वाले झारखंड जगुआर पर। 2008 में नक्सल उन्मूलन के लिए इसकी स्थापना हुई थी। झारखंड जगुआर अब तक 114 मुठभेड़ में शामिल है। 50 उग्रवादियों को झारखंड जगुआर ने ढेर किया है। 300 उग्रवादी गिरफ्तार किए, जबकि अभियान के दौरान 3000 से ज्यादा आईईडी रिकवर भी किए। सर्वश्रेष्ठ ट्रेनिंग के लिए देश भर में जगुआर ने परचम भी लहराया है। झारखंड जगुआर के आईजी ने नक्सल विरोधी अभियान में जवानों की सफलता की जमकर तारीफ की और नक्सलवाद के खात्मे के बाद जगुआर की टीम को आधुनिक बनाकर दूसरी चुनौतियों को काबू करने में इस्तेमाल की बात कही। झारखंड जगुआर की मेहनत से, झारखंड पुलिस की मेहनत से और जो हमारे अन्य अर्धसैनिक बल हैं उनकी मेहनत से आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं कि जब मात्र चाईबासा जिला ही माओवाद प्रभावित रह गया है, तो इसको भी हम लोग जल्दी मुक्त कराएंगे। लगातार सारंगधाम में झारखंड जगुआर की टीम्स हैं, अन्य संयुक्त बलों की टीम है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि जिस एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए इस फोर्स का गठन किया गया था वो लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है और आगे जल्दी ही कुछ ही समय के अंदर में ये प्रॉब्लम खत्म होगी और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे लिए गौरवपूर्ण क्षण है। नक्सल अभियान के दौरान आने वाली चुनौतियों को झारखंड जगुआर की टीम ने मॉक ड्रिल के जरिए ऑपरेशन में आने वाली परेशानियों की एक झलक दिखाई, साथ ही वीरता और साहस की भी झलक दिखाई। अब तक झारखंड जगुआर के 24 जवान नक्सल विरोधी अभियान में शहीद हुए हैं, लेकिन जगुआर के जवान शौर्य, दक्षता, समर्पण के सूत्र वाक्य के साथ लाल आतंक के खात्मे में जी जान से जुटे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और चलिए इसके साथ